खबर में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है। नए साल में प्रदेश में लागू हो सकता है यूसीसी का ड्राफ्ट बनकर हुआ है तैयार। कमेटी किसी भी दिन सीएम को सौंप सकती है ड्राफ्ट। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हो सकता है विशेष सत्र। पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति देगी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले वादा पूरा करेगी सरकार। 27 जनवरी से 5 फरवरी के बीच हो सकता है विशेष सत्र। तो यूसीसी का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। कमेटी जल्द ही सीएम को सौंप सकती है ड्राफ्ट और सीएम का इससे पहले बयान भी निकल के सामने आया है। तो जल्द ही सीएम का जो बयान निकल के सामने आया है उसके तहत कभी भी ड्राफ्ट जो है वो कमेटी सौंप सकती है सीएम को। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतने चौंकाने वाले नाम सामने ला सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीनों मुख्यमंत्रियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य करने वाले आम से आम कार्यकर्ता को भी मौका देते हैं। ये भाजपा में ही संभव है, जहां व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। मुख्यमंत्री धामी खुद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और जो आज कल 2 दिनों में लगातार विधायक दल की बैठक में तीनों ही राज्यों में जिनको विधायक दल का आगे मुख्यमंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में, अन्य दायित्वों में जिनका चयन हुआ है या जिनको चुना गया है, मैं उन सभी को बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और नए भारत के निर्माण अपने अपने राज्यों में कुशलतापूर्वक नेतृत्व करेंगे और अपने राज्य को आगे ले जाएंगे, देश को भी आगे ले जाने में सहयोग प्रदान करेंगे। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है ट्वीट, लिखा है आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहूंगा। सीएम धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में इन दोनों राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक विजय राष्ट्रवाद और विकासवाद पर जनता के अभूतपूर्व विश्वास को परिलक्षित करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी समेत शहर के अन्य इलाकों का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आईएसबीटी और आसपास के इलाकों में सड़क पर जरूरतमंदों को कंबल वितरण भी किए। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों से बातचीत कर साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त जिलाधिकारी को निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने लगा है। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अलाव की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री नगर पालिका एवं नगर पालिका क्षेत्रों में संचालित रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। रजाइयाँ या अन्य जो कपड़े दिए जा सकते हैं उनको प्रशासन को सबको कहा है देखने के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का एक अभियान चलाकर सब लोगों की मदद करने के लिए, और साथ में जो रैन बसेरे हैं उनको भी ठीक करेंगे। रैन बसेरों में देखेंगे और पिछले साल भी और इस साल भी अब चूँकि ठंड का मौसम है, ऐसे में जगह जगह अलाव भी जलाए जाएंगे। ऐसे निर्देश हमने सभी जिलों में कर दिए हैं और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी उसी प्रकार से ये सब व्यवस्थाएं भी आगे प्रशासन की ओर से की जाएंगी। देहरादून में पीआरडी जवानों के मुख्यमंत्री धामी के सामने अपनाए गए तल्ख तेवरों के बाद प्रशासन जगता हुआ नजर आ रहा है। सीएम के सामने घटी इस घटना के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पीआरडी जवानों का हंगामा होने की आशंका थी, लेकिन इसकी खबर प्रशासन और खुफिया विभाग को क्यों नहीं मिल पाई। देखिए, इसमें उस व्यक्ति ने अपनी बात कही थी कि वो बेरोजगार है और मुख्यमंत्री जी के सामने उसने थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोला, जबकि अगर हम लोगों ने जो जांच कराई उसमें प्रथम दृष्टया पता चला कि वो 15 साल से ड्यूटी पे है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पीछे कुछ और कारण रहा होगा। जो बातें बोली वो सच प्रतीत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसकी हम लोगों ने एक इंटरनल इंक्वायरी स्थापित कर ली है और जिसमें हमारे डायरेक्टर जो सोनकर जी हैं वो जांच करके इसे बताएंगे कि फाइनली इसमें क्या कारण था कि वो इस तरह से बोला।
खबर देहरादून से है, जहां एक और जिला प्रशासन अतिक्रमण पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अब यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अतिक्रमण पर सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजकल देहरादून के एसएसपी अजय सिंह यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसे में जहां एक और व्यापारियों में हड़कंप मचा है, तो वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण करने वाले लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। एसएसपी अजय सिंह ने आड़त बाजार देहरादून पहुंचकर व्यापारियों को सख्त हिदायत दी है कि कोई भी व्यापारी सड़कों पर अतिक्रमण नहीं करेगा। इसके साथ ही एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट के चलते यातायात व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, वैसे ही हमेशा रहे। इन्वेस्टर समिट इतने अच्छे से हुई जिसमें यातायात व्यवस्था बड़ी अच्छी रही और लोगों ने सराहा। उसका कारण एक ये था कि उस दौरान शहर के जो मेन मार्ग हैं जहां पर यातायात बाधित होता है, वहां के अस्थायी अतिक्रमण को सभी भागों ने मिलकर हटा दिया था। अब ये पुनः चूंकि इतना सुंदर शहर को बनाया गया इन्वेस्टर समिट के बाद और अतिक्रमण भी हटा, तो जो अस्थायी अतिक्रमण है वो फिर से दोबारा न लगे, जिससे हमें थोड़ा सा जाम में राहत मिले। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।